तो आज का टॉपिक है शहरीकरण और शहरीकरण के कारण से किस प्रकार की सामाजिक समस्याओं का जन्म हुआ है। इस चीज़ को हम समग्रता से देखने का प्रयास करेंगे। शहरीकरण से देखो लगातार प्रश्न भी पूछे जाते हैं आप लोगों की परीक्षाओं में, और दूसरा निबंध का टॉपिक भी आता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। उससे भी ऐसे से भी क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे भी पूरा का पूरा बनता है। इसके अलावा इन्वायरमेंट से भी जुड़े हुए प्रश्न होते हैं, तो विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनते रहते हैं। तो शहर आज के समय पे शहरीकरण लगातार बढ़ता जा रहा है, गांवों की संख्या निरंतर घटती जा रही है। ये आधारभूत संरचना को दिखाता है। कोई भी शहर आधारभूत संरचना को दिखाता है कि कहीं किसी क्षेत्र की आधारभूत संरचना में किस प्रकार के परिवर्तन आए हैं, किस तरीके से वहाँ पे एक चेंज आया है, किस प्रकार से वहाँ के लोगों का जो आर्थिक क्रियाकलाप है, आर्थिक कार्यप्रणाली है, उसको किस तरीके से अब किस पर आश्रित हुई है, किस पर निर्भरता बढ़ी है। तो अभी मैं आज जो है आपको होलिस्टिक अप्रोच में A to Z सब कुछ बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। सबसे पहले शहर के बारे में समझते हैं कि शहर है क्या, फिर शहरीकरण समझेंगे। जब तक हम शहर ही नहीं समझेंगे तब तक हम शहरीकरण कहाँ समझेंगे। तो शहर क्या है? एक बड़ी और स्थायी मानव बस्ती होती है। ठीक है, शहर एक बड़ी और स्थायी मानव बस्ती है। ठीक है, आप देख रहे हैं ये बड़े बड़े टावर्स देख रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स देख रहे हैं, मेट्रो रेल देख रहे हैं, ओवरब्रिज देख रहे हैं। एक प्लान्ड हो सकता है कि देखो प्लानिंग तो अब जो जा करके इस पे बात हुई है कि थोड़ा सा स्मार्ट बनाना है, स्मार्ट शहर बनाने हमें प्लानिंग नियोजन के साथ बनाना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं। ड्रेनेज की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, वो प्रॉब्लम्स की मैं पूरी लिस्ट आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज जो है संपूर्णता से इस टॉपिक को समझेंगे। लगातार कंस्ट्रक्शन हो रहा है, यहाँ पे आपको दूर दूर भी ग्रीनरी भी नहीं दिख रही है। ग्रीनरी कहीं छिटपुट आपको बिखरी हुई दिख रही, कंक्रीट के जंगल दिख रहे हैं। यही शहर की आधारभूत संरचना है। अब शहर कहते किसे हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले शहर क्या है? शहर एक स्थायी मानव बस्ती होती है जिसमें आमतौर पे आवास यानी रहने के लिए आवास के साथ परिवहन, स्वच्छता, भूमि का उपयोग किस तरीके से हो रहा है? भूमि का उपयोग। ठीक है, इन सब के लिए इसके अलावा संचार, कम्युनिकेशन, संचार इत्यादि का एक व्यापक नेटवर्क स्थापित किया जाता है। और यहाँ पर किस तरीके से पैमाने बनाए गए हैं, किस तरीके से पैरामीटर्स बनाए गए हैं। कई शहर महानगरों में परिवर्तित हो गए हैं। तो महानगर और शहर ये सभी चीज़ों ने किस तरीके की समस्याओं को जन्म दिया है, अब एक एक करके तकनीकी भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शहरी क्षेत्रों के लिए मानक क्या है, पैरामीटर्स क्या हैं, क्या मानक बनाए गए हैं कि ये शहर होगा या गांव होगा, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। देखो शहर के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, मैं भारतीय समाज के हिसाब से बता रहा हूँ। भारतीय समाज में किसी भी क्षेत्र को शहरी क्षेत्र तब माना जाएगा जब वहाँ पे कोई मानव बस्ती में आबादी कितनी होनी चाहिए, कम से कम 5000 आबादी होनी चाहिए। 5000 से ज़्यादा लोग रहने चाहिए उस क्षेत्र में। ठीक है, तब हम उसको शहर के तौर पे देखेंगे। 5000 से ज़्यादा की आबादी होनी चाहिए, है ना, आपका शहर में। तो 5000 या इससे अधिक व्यक्ति वहाँ पर निवास कर रहे हो, पहली शर्त यह है। इसमें देखो बहुत सारी शर्तें हैं, जिसमें से पहली शर्त यह है, मैं अब एक एक करके आपको शर्त बता रहा हूँ। न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 5000 शहरी क्षेत्र के लिए मानक का पहला मानक। दूसरा मानक क्या होना चाहिए? इस पूरी जनसंख्या का 75% हिस्सा गैर कृषि कार्य पे लगा होना चाहिए। किस पे लगा होना चाहिए? गैर कृषि कार्य पे लगा होना चाहिए। गैर कृषि कार्य मतलब कि औद्योगिक क्षेत्र और सर्विस सेक्टर पे जुड़ाव रखना चाहिए, एग्रीकल्चर। यदि इससे ज़्यादा मतलब 75% हिस्सा आपका कम से कम क्या होना चाहिए? कृषि कार्य पे लगा होना चाहिए। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व कितना होना चाहिए? जनसंख्या घनत्व भी उसका, ठीक है, ये भी एक पैरामीटर पे रखा गया है। ऐसे तो नहीं तो फिर पता चला दूर दूर बिखराव में से 5000 आबादी, ऐसे नहीं देखा जाएगा। 400 प्रति व्यक्ति प्रति किलोमीटर, 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, 400 व्यक्ति मतलब 1 किलोमीटर पे 400 व्यक्ति होने चाहिए। ये जनसंख्या घनत्व है।
प्रति किलोमीटर, 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विशेषताएं जैसे कि उद्योग किस प्रकार से हैं, आवासीय ढांचा किस तरीके से डेवलप किया गया है, बस्तियां किस तरीके से बसाई गई हैं, बिजली की व्यवस्था है या नहीं है, सार्वजनिक परिवहन की किस तरीके की व्यवस्था है, जल और पेयजल की व्यवस्था किस तरीके से है, स्वच्छता की व्यवस्था किस तरीके से है, ये सब चीज़ें भी इस पैरामीटर्स में आते हैं और इन सब से जुड़ करके शहर को परिभाषित किया जाता है और शहर में विकसित किया जाता है। ठीक है, अब जब इनका स्वरूप, शहरों का स्वरूप बड़ा हो जाता है तो ये महानगर में परिवर्तित हो जाते हैं। तो शहर अब लगातार इनका विस्तार हो रहा है, लगातार क्या हो रहा है, शहरी क्षेत्रों का भौतिक विस्तार हो रहा है, इनके क्षेत्रफल का विस्तार हो रहा है, जनसंख्या का विस्तार हो रहा है। इसी विस्तार की प्रक्रिया को शहरीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसी विस्तार की प्रक्रिया को शहरीकरण बोलते हैं। तो पहले देखो, मैंने आपको शहर बताया, शहर के लिए क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। मैंने आपको बताया कि शहर एक स्थायी मानव बस्ती है जिसके लिए कुछ मानक बनाए गए हैं। 5000 न्यूनतम आबादी होनी चाहिए, 75% से अधिक आबादी गैर कृषि कार्य में लगी होनी चाहिए, जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर होना चाहिए, और इसके अतिरिक्त जो है वहाँ पर उद्योग क्षेत्र, स्वच्छता क्षेत्र, बिजली क्षेत्र, परिवहन की सुविधा, ये सारे पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर किसी क्षेत्र को, और जब इसका इसका स्वरूप बड़ा हो जाता है तो महानगर में परिवर्तित हो जाता है। तो वर्तमान में शहरी क्षेत्रों का भौतिक विस्तार लगातार क्या होता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और यही विस्तार की प्रक्रिया क्या कहलाती है, शहरीकरण। तो शहरीकरण समझ में आया? शहरीकरण समझ में आया कि नहीं समझ में आया? शहरी क्षेत्रों के भौतिक विस्तार, शहरी क्षेत्रों का भौतिक विस्तार, उनके क्षेत्रफल में विस्तार, उनकी जनसंख्या में विस्तार जैसे कारकों का विस्तार ही शहरीकरण कहलाता है। शहरी क्षेत्र का भौतिक विस्तार, ठीक है, शहरी क्षेत्र का भौतिक विस्तार क्या होगा, शहरीकरण होगा। ठीक है, शहरीकरण कहलाता है। तो शहरीकरण भारत समेत पूरे दुनिया में होने वाला एक वैश्विक परिवर्तन है। अब क्या हो रहा है, बड़ी तेजी से जितने भी गांव थे, ग्रामीण आबादी अब किस में बदल रही है, शहरीकरण में। बहुत तेजी से गांव के लोग भी पलायन कर रहे हैं। कहां पे जा रहे हैं पलायन करके, शहरों में जाकर रह रहे हैं और वहां पर काम कर रहे हैं। कारण क्या है कि गांव की आत्मनिर्भरता खत्म हो गई है। मैं हमेशा बोलता हूं कि भारत को यदि देखेंगे तो प्राचीन काल से मध्यकाल में, प्राचीन काल में गांव आत्मनिर्भर हुआ करते थे। केवल और केवल गांव के लोग जो है नमक और लोहे के लिए गांव से बाहर जाया करते थे। मतलब पहले गांव पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होते थे, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं होती थी। कृषि अर्थव्यवस्था थी, पूरे हर जगह कृषि अर्थव्यवस्था थी, तो आत्मनिर्भरता बड़े स्तर पे होता था। नमक और लोहे को छोड़ करके और किसी भी चीज़ के लिए भारत से बाहर, गांव से बाहर लोग नहीं जाते थे। लेकिन जैसे जैसे तकनीकी का काल आ गया, आधुनिकता का काल आ गया, आधुनिक युग में, और जिस तरीके से भारत औपनिवेशिक शासन काल से गुजरा, तो जिस तरीके से गाँवों का जो कुटीर उद्योग है, हस्तशिल्प उद्योग है, ये सब खत्म कर दिया गया। तो कहने का तात्पर्य है कि वर्तमान में जो शहर हैं, शहरों में जिस तरीके से मशीनीकरण हुआ, औद्योगिकरण हुआ, और वहाँ पे जिस तरीके से रोजगार के नए साधन उपलब्ध हुए, तो उसके कारण से गांव के लोग भी कहाँ जा रहे हैं, शहरों में जाके बस रहे हैं और वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो शहरों में जाकर रहना, काम करना, ये भी शहरीकरण के अंतर्गत आता है, क्योंकि इससे भी क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, तो पहली चीज ये। अब थोड़ा सा भारत में कुछ डेटा देख लेते हैं, कुछ आंकड़े देख लेते हैं। देखो 2001 की जनगणना के अनुसार यदि देखें, मैं आपको अलग अलग सेंसस का डेटा आपको बताऊंगा। ठीक है, 2001 की जनगणना को यदि आप देखेंगे तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी का 27.81% लोग शहरों में रहते थे। कितने? ठीक है, अब यही आगे चल के बढ़ के कितना हो गया, 2011 में देखें आप, शहरीकरण बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इस डेटा से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और 2011 में देखें तो यही डेटा 31.8% हो गया। कितना हो गया, 31.8 नहीं है, 16% है। एग्जैक्ट डेटा मैं आपको बता रहा हूं, 31.16% ये हो गया आपका। 2011 में शहरीकरण कितना हो गया, भारत के कुल आवासीय क्षेत्र का 31.16% जो हो गया। 2018 में डेटा आया था NSSO का, तो 2018 के डेटा के अनुसार जो है ये टोटल हो गया है अभी 33.6%। ठीक है, अब देखो 2021 की जनगणना का जब डेटा आएगा तो ये भी काफ़ी बढ़ चुका होगा।
ठीक है, यहाँ पे देखिए 4% का फ्लक्चुएशन दिखता है और ये इसमें भी अभी 2021 तक में भी 4% बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि लगातार ये बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है, लगातार इसका विस्तार हो रहा है जितने भी शहरी क्षेत्र हैं और भारत में शहरीकरण बढ़ रहा है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और डेटा आपको मैं बता देता हूँ। कुछ और डेटा ये है कि 2011 की जनगणना के अनुसार शहरों की टोटल संख्या देखें तो 7,936 शहर टोटल थे। ठीक है, और भारत में जो टोटल आबादी है उस आबादी में लगभग 17.4% लोग झुग्गियों में रहते हैं, अभी भी झोपड़ी झुग्गियों में रहते हैं। गांव में भी अब पक्के मकान बन चुके हैं, गांव में भी आप जाएंगे, मैं बिहार घूम के आया, झारखंड घूम के आया, मैंने किसी भी गांव में कच्चे मकान नहीं देखे, हर जगह पक्के मकान बने, बहुत कम बचे हैं भी तो बहुत कम है। हर घरों में शौचालय पहुंच गए, पक्के मकान पहुंच गए, बिजली पहुंच गई, रोड पहुंच गई, लगातार जो है चीज़ें परिवर्तित हो रही। लेकिन अभी वहाँ पर भी एग्रीकल्चर क्षेत्र पे ही लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ पे अभी औद्योगिकरण नहीं पहुँचा है। तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको ये डेटा और ये शहरीकरण क्या है, शहर क्या है, ये सब चीज़ें आपको बतानी चाहिए जब आप आंसर राइटिंग करें, निबंध लिखें, कुछ भी करें। अब देखिए सबसे पहला कारण क्या है, शहरीकरण क्यों बढ़ रहा है। देखो अभी समस्याओं पे भी आएंगे कि समस्याएं क्या हैं। शहरीकरण के होने का सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। बेरोजगारी के कारण से लोग घर से बाहर निकलते हैं। आप भी अपने घर से बाहर यदि निकलेंगे तो उसका एक ही कारण है बेरोजगारी, बड़ा कारण यही है। भारत में हर जगह पे रोजगार के समान अवसर उपलब्ध नहीं है। आप अपने अब जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने के कारण से भी रोजगार कम हो रहा है ना, लगातार संसाधन सीमित हैं और दबाव ज़्यादा है। तो शहरों में आने वाले लोगों में सबसे ज़्यादा संख्या उन लोगों की होती है जो नौकरी की तलाश में शहर आते हैं, और नौकरी की तलाश में आने के कारण से शहरों का आकार बढ़ता जा रहा है। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण ये है कि जो गांव हैं, गांव में कृषि जो है एक तरीके से बहुत अनिश्चितता भरा जो है रोजगार है। कृषि में अप्रचंड बेरोजगारी है। लोग जो है जहां 2 लोगों का काम है वहाँ पे 4 लोग जुड़े हुए हैं। तो गांवों से शहरों की ओर पलायन का मुख्य कारण ये है, एक तो कृषि क्षेत्र में जो है अनिश्चितता है, इसके अलावा जोत की भूमि कम होती जा रही है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है जोत की भूमि कम होती जा रही है, परिवार का आकार बड़ा होता जा रहा है। इसलिए एक गांव का कोई भी व्यक्ति क्या हो रहा है, वहाँ पर वो जो है किसी न किसी तरीके से माइग्रेट हो रहा है घर चलाने के लिए। तो यहाँ पे भी रोजगार ही एक मुख्य कारण निकल के आया। एक कारण और मैं आपको बता रहा हूँ, एजुकेशन। हो सकता है आप पढ़ने के लिए भी गांव से शहर की ओर जाएं, क्योंकि शिक्षा के समान अवसर हर जगह उपलब्ध नहीं है। ये डिजिटल, अब जैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोग घर बैठे पढ़ रहे हो, तो यूट्यूब को इस चीज़ में धन्यवाद देना चाहिए कि उसके कारण से भारत में हर जगह तक शिक्षा पहुंच गई। गूगल का ये इस चीज़ में धन्यवाद देना चाहिए कि उसके कारण से हर जगह एप्लीकेशन के माध्यम से पेड कोर्सेज चल रहे हैं। तो ये क्या है, डिजिटल एजुकेशन के कारण से गाँव भर में आप अपने घर पर बेस्ट क्लासेस कर रहे हैं, बेस्ट कोचिंग से पढ़ रहे हैं, बेस्ट फैकल्टी से पढ़ रहे हैं, कोई भी कोर्स घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि गांवों से शहरों की ओर पलायन का कई कारण है, बेरोजगारी, अशिक्षा होना, कृषि की अनिश्चितता होना। इसके अलावा जाति प्रथा भी एक महत्वपूर्ण कारक है। गांव में अभी भी जाति प्रथा का एक बहुत ही भीभत्स रूप देखने को मिलता है। तो उसके कारण भी, गांव में जाति प्रथा के कारण भी जो है एक जो कारण है कि लोग जो है शहरों से शहरों की ओर चले जाते, क्योंकि शहरों के बनने से जाति प्रथा तो कम हुई है, ये चीज़ तो देखने को मिलती है। तो एक चीज़ तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सरकारी सर्विसेज के बारे में विस्तार हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आप लोगों ने देखा है कि शहरी क्षेत्रों में तीव्र गति से वृद्धि हुई है, सरकारी सेवाओं का विस्तार हुआ है। तो लोग गांव से शहरों की ओर लगातार प्रवासन कर रहे हैं। इसके अलावा औद्योगिक क्रांति के कारण क्या हुआ, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा तो इसके परिणामस्वरूप शहरी क्षेत्रों में भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि हो गई, और शहरी क्षेत्रों में भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि के कारण भी लोग जो है गांव से शहर की ओर पलायन होने लगे। इसके अलावा स्वास्थ्य, हेल्थ को लेकर के, अब मान लीजिए आपके घर में कोई बीमार हो जाए, बीमार होने के बाद भी आपको पता है कि उसके लिए शहर ही भागना है क्योंकि अच्छे डॉक्टर वहाँ बैठे हुए हैं। तो स्वास्थ्य के कारण भी लोग जो है शहरों की ओर पलायन करते हैं। रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन,
परिवहन की भी सुगम व्यवस्था है ना। गांव में अभी बहुत भी पर्वतीय क्षेत्रों में देख लीजिए, या बहुत सारे जो ऐसे क्षेत्र हैं जो फॉरेस्ट एरिया हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, वहाँ पे परिवहन की अच्छी व्यवस्था नहीं है। पर्वतीय क्षेत्रों में भी परिवहन की अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में शहरी क्षेत्रों में परिवहन की अच्छी व्यवस्था होने के कारण भी लोग कहाँ पर आ जाते हैं, भारत जो है शहरों में, लोग जो है शहरों की तरफ जो है पलायन कर जाते हैं। ठीक है, तो कृषि में होने वाले नुकसान की वजह से लोग कृषि छोड़कर रोजगार की तलाश में जो है शहर आते हैं। कृषि मंत्रालय के कुछ डेटा हैं जिनके अनुसार कृषि मंत्रालय ने कहा है कि 40% लोग ऐसे हैं, यदि उनको ऐसे विकल्प मिले जिससे उन्हें रोजगार के अन्य साधन मिल जाएं तो वो अपनी खेती बाड़ी छोड़ देंगे। 40% ऐसे लोग हैं जो कृषि कार्य को छोड़ना चाहते हैं। तो ये कृषि कार्य को छोड़ने को लेकर के भी तो ये कारण है, इससे लगातार शहरीकरण बढ़ रहा है। 11वीं पंचवर्षीय योजनाओं में भी ये लक्ष्य बनाया गया था कि आर्थिक विकास के लिए हमें शहरीकरण करना है। कई बार स्टेट स्पॉन्सर्ड भी है, क्योंकि शहरीकरण का मतलब है विकास, डेवलपमेंट, है ना। तो ये जो है आपका इसके कारण है शहरीकरण के बढ़ने के। अब इसने समस्याएं क्या पैदा कर दी, किस तरीके की समस्याएं शहरीकरण में देखने को मिली। अब देखो, सबसे पहली समस्या है अति शहरीकरण। अति शहरीकरण, अब समस्याएं किस तरीके की है एक एक करके आप लोग लिख सकते हैं। पहली समस्या है अति शहरीकरण। अब अति शहरीकरण का मतलब क्या है कि जब शहरी क्षेत्रों में आबादी इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि शहर के निवासी अपने जीवन शैली को बेहतर ना बना पाए। शहर में आपको पता है कि आधारभूत ढांचे की भी कुछ क्षमताएं हैं। तो यदि बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग जो है शहरों में पहुंच जाएंगे तो वहां पर ड्रेनेज सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, हेल्थ सेक्टर कोलैप्स हो जाएगा, वहाँ पे एजुकेशन सेक्टर कोलैप्स हो जाएगा, स्वच्छता पूरी तरीके से। तो अति शहरीकरण, सबसे पहली कमी क्या है, अति शहरीकरण है। ठीक है, दूसरा आवास और गंदी बस्तियों का विकास। जहां जहां शहर है वहां वहां पे मलिन बस्तियां हैं, कूड़ा कचरा, ये आप लोग देख रहे हैं ना, इस तरीके की चमक धमक, इस तरीके की चमक धमक तो आप देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो लेबर क्लास है, जो यहाँ पर इनकी चमक धमक को बनाने के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि शहरों में खर्च भी बहुत ज़्यादा होता है, इनकम यदि कम हुई तो आप फिर बहुत अच्छे जीवन शैली नहीं जी पाएंगे। तो यहाँ पे मलिन बस्तियों का विकास हुआ। मलिन बस्तियों में ना तो पीने का अच्छा पानी है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, वहाँ पर शिक्षा को लेकर कोई अवसर नहीं है, कि राज्य की जो बहुत सारी स्कीमें हैं उनको लेकर किसी तरीके का कोई प्रोत्साहन नहीं है। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग कैसे भी करके अपना जीवन जो है गुजार रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आवास और गंदी बस्तियों की समस्या तो शहरी जनसंख्या में हो रही वृद्धि की अनेक समस्याओं को जन्म दिया है, जिसमें आवास की समस्या सबसे प्रमुख समस्या है, क्योंकि यह समस्या गुणवत्ता और मात्रा दोनों हिस्सों पे देखने को मिलती है। लेकिन अब धीरे धीरे सरकार इनिशिएट कर रही, प्रधानमंत्री आवास योजना लेकर आ रही है, बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा का अभाव, शहरी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का एक बड़ा अभाव देखने को मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों में आने वाले जो अधिकतर लोग होते हैं वो गरीब होते हैं। यहाँ पर उनके पास पर्याप्त संसाधन होते, पैसा होते, तो वो आते ही क्यों, आते भी तो अच्छी जीवन शैली जी पाते। तो गांव से शहर में आने वाले व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते, और इसके कारण से उनका जो जीवन है, उनका लाइफ जो है, उनकी ज़िंदगी जो है खतरे में रहती है। उनके पास किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा नहीं होती, जिससे उनका जीवन हमेशा एक खतरे का जीवन रहता है। इसके अलावा एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है पारिवारिक विघटन। शहरों में न्यूक्लियर परिवारों का जन्म हो रहा है, बड़े परिवार छोटे छोटे परिवारों में विघटित हो जा रहे हैं, तो बड़े परिवार छोटे परिवारों में विभक्त हो गए हैं। इसके अलावा तलाक की समस्या, शहरी क्षेत्रों में तलाक बड़ी तेजी से हो रहे हैं, विधवाओं का शोषण हो रहा है, वृद्धों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, शहरी क्षेत्रों में पारिवारिक विघटन की समस्या। पारिवारिक विघटन की समस्या, पारिवारिक विघटन, ये चीज़ हमें गाँव में कम देखने को मिलती है। गाँव के लोग आज भी अपने संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली को ज़्यादा प्रमुखता देते हैं, और वहाँ पर वो एक दूसरे के साथ हिल मिल करके रहते हैं। इसके अलावा अगली जो समस्या है वो है निर्धनता। अगली समस्या क्या है, वो है निर्धनता। क्या है अगली समस्या, निर्धनता। निर्धनता, अगली समस्या क्या है, निर्धनता। निर्धनता मतलब गरीबी। ठीक है,
तो भारत में गरीबी को छिपाने, उससे निपटने में ग्रामीण भारत जो है, आपको जो ग्रामीण भारत है वो गरीबी को छिपाने, उससे निपटने में ज़्यादा सक्षम है। शहरी भारत में ऐसा संभव नहीं है। शहरी भारत में गरीबी बढ़ती जा रही, गांव में भी नहीं पता चलता, लेकिन गांव में भी आप देखेंगे जाति पात से जो बस्तियां अलग होती हैं, लेकिन आप शहरी क्षेत्रों में देखेंगे तो यहाँ पर गरीबी इजीली आपको पता चल जाएगा। लोग अपने रोजगार की तलाश में जब आते हैं तो किस तरीके से यहाँ पर परेशान होते हैं, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा पर्यावरण की समस्या, ठीक है, पर्यावरण की समस्या यहाँ पे चूंकि आपको पता है कि बड़े स्तर पे जो है बहुत सारा औद्योगिकरण हो रहा है, उनका धुआं, उनका जो है, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन बड़े स्तर पर है, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है तो उससे पर्यावरण का प्रदूषण बढ़ रहा है। तो महानगरों और शहरों में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण औद्योगिक संस्थान और परिवहन है, उनसे निकलने वाला विषैला रसायन है। तो यहाँ पर पर्यावरण शुद्ध नहीं होता, वायु पूरी तरीके से दूषित हो जाती है, भूमि पूरी तरीके से दूषित हो जाती है। तो ये जो है बड़े स्तर पे जो है इसके लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा आर्थिक असमानता, यहाँ पर धन का विकेंद्रीकरण बड़े स्तर पे हो जाता है। पैसा जो है, आर्थिक असमानता बड़े स्तर पे देखने को मिलती है हमें शहरी क्षेत्रों पे। दो वर्ग देखने को मिलते हैं, एक वर्ग बहुत अमीर है जिसके पास सभी सुविधाएं, एक वर्ग जिसको एक टाइम के लिए भोजन की भी व्यवस्था नहीं हो पाती है। कोविड काल पे आप लोगों ने देखा ही होगा कि जैसे ही कोरोना में लॉकडाउन जैसी शंका देखने को मिली तो पिछले साल बहुत सारे लोग पलायन कर गए। इस साल भी देखिए बहुत सारे लोग पलायन कर गए, क्योंकि रोजगार खत्म हो गया। रोजगार खत्म हो जाएगा तो गाँव का आदमी यहाँ करेगा क्या? लोग तो यहाँ 10-10, 15-15 हज़ार की जॉब कर रहे हैं, किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, घर परिवार को पैसा भेज रहे हैं। जब उसकी भी उम्मीद यहाँ पे खत्म हो जाएगी तो शहर का खर्चा वो उठा नहीं पाएंगे, और ऐसे में फिर शहर रहेगा क्यों? शहर में कोई क्यों रहेगा जब वहाँ का खर्चा नहीं हम उठा पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जननांगिकी असंतुलन की समस्या मतलब शहरों में आप देखेंगे लिंगानुपात नकारात्मक पाया जाता है ना, लिंगानुपात नकारात्मक होता है। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो एक तरीके से जो डेमोग्राफी होती है वो डेमोग्राफी भी गड़बड़ होती है, उसमें भी दिक्कतें आती हैं। जैसे कि धर्म के आधार पे देखेंगे तो शहरों में जो है कहीं ना कहीं पे एक जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। शहरीकरण के कारण से संयुक्त परिवार टूट चुके हैं, एकल परिवार में बन गए हैं, परिवार का आकार सिकुड़ता जा रहा है, नातेदारी संबंध खत्म हो रहे हैं। यहाँ तक कि शहरों में आप देखेंगे ना, आसपास में अगल बगल वाला व्यक्ति भी एक दूसरे को नहीं पहचानता, तो सामाजिकता खत्म हो गई है। सामाजिकता खत्म नहीं हो गई, बिल्कुल। जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी। इससे भी क्या हो रहा है, इससे अब जैसे अब कोविड का वायरस है तो दिल्ली में इतना ज़्यादा क्यों फैल रहा है? क्योंकि दिल्ली में लोग जो है एक दूसरे, आप दिल्ली में खड़े हो जाइए किसी स्थान पे, सामान्य समय चल रहा हो तो वहाँ पे आपको 2-4 धक्का आदमी मार ही जाएगा, क्योंकि इतनी जनसंख्या है। एक किलोमीटर के दायरे में 11,500 12,000 लोग रह रहे हैं। तो ऐसे में पॉपुलेशन डेंसिटी, इसके कारण से भी देख रहे हैं इतनी तेजी से केस आ रहे हैं। मुंबई में केस इतने क्यों आ रहे हैं? जो भी मेट्रोपॉलिटन शहर है वहाँ पे केसेस बहुत तेजी से आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज बढ़िया रहा है, शहरीकरण ने जाति प्रथा खत्म कर दी है। शहर में आपको जाति पात ज्यादा नहीं मिलेगी। यहाँ पे वर्तमान में जातीय कटुता में जो कमी आई है भारत में, उसमें शहरीकरण का सकारात्मक परिणाम है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में धर्म को लेकर के भी बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पे लोगों को धर्म को लेकर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। धर्म के नाम पे लोग आडंबर नहीं करते। आज धर्म के नाम पे लोग जो है तो आस्था आडंबर धर्म के नाम पर यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। शहरीकरण ने महिलाओं की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों में भी व्यापक बदलाव किए हैं। महिलाओं को परिस्थिति ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में शहरों में अच्छी ऊंची है, अच्छा बेहतर है, यह भी देखने को मिलता है। तो शहरीकरण जो है आपका, ये एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है जिसमें लोगों के जीवन में एक व्यापक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही जो है ठीक है, बहुत बढ़िया से आपको ये चीज़ मैंने आपको बताई है। अब देखो सरकार क्या कर रही है, इन शहरों की समस्याओं को सॉल्यूशन भी करने का प्रयास कर रही है। सरकार चाह रही है कि इन समस्याओं का निदान किया जाए।
अब देखो ड्रेनेज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, शहरों में देखेंगे तो नालियाँ ब्लॉक पड़ी हैं, घरों में कचरा जो है वो भी, मतलब कि जो आपका अपशिष्ट प्रबंधन है ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आप दिल्ली में आएंगे तो यहाँ पे डंप लगे हुए हैं, पहाड़ बन गए, कचरों के ढेर बन गए हैं, वहाँ पर बहुत बड़ी तेज़ी से पॉल्यूशन फैल रहा है। तो और जो आप देखेंगे कि आसपास की नालियाँ ब्लॉकेज हैं, तो ड्रेनेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दिल्ली में यमुना पूरी काली हो गई है। दिल्ली के हर जगह पे जो भी औद्योगिक नगर है, चाहे वो कानपुर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे जहाँ पे भी आप देखेंगे औद्योगिक शहरों में जल प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, मृदा प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, सारी चीज़ें प्रदूषण है। तो सरकार के द्वारा शहरों को ठीक प्रकार से नियोजन करने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन की अवधारणा रखी गई और उन्होंने कहा कि अब हम शहरों को स्मार्ट सिटी यानी प्लानिंग के साथ, नियोजन के साथ इनको बसाएंगे। इसके अलावा सरकार ने, अब चूंकि आप यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा होती है और आबादी ज़्यादा होने से एक तो ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो ऐसे में सरकार यहाँ पे परिवहन की सुविधा बेहतर करने के लिए मेट्रो रेल, आप देखते हैं मेट्रो रेल का कॉन्सेप्ट जो आपका है, मेट्रोपॉलिटन शहर जितने भी हैं, मेट्रो रेल, मोनो रेल, बस रैपिड ट्रांजिट जैसे सार्वजनिक बड़े बड़े परिवहन गलियारों को बनाने का विकास कर रही है। इसके अलावा आधे से अधिक लोगों का जीवन जो खेती पर निर्भर है, सरकार ये चाह रही कि यहाँ पर देश में जो है, अब जैसे कि आप जानते हैं हमारे देश में 60% से ज़्यादा आबादी जो है वो ग्रामीण क्षेत्र की है और वो 60% से ज़्यादा आबादी जो ग्रामीण क्षेत्र की वो कृषि अर्थव्यवस्था पे जुड़ी हुई है। तो ऐसे में हमें गाँवों का विकास भी करना होगा। हमें गाँवों को जब तक डेवलप नहीं करेंगे, गाँव को रोजगार का केंद्र नहीं बनाएंगे, तब तक शहर सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करेगा। तो शहरीकरण के नियोजन में गाँवों का विकास करना भी बहुत जरूरी है। गाँव में आधारभूत व्यवस्थाओं को जन्म देना, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, हर चीज के लिए गांव के लोग शहरों में ना भागें, ये जरूरत ना पड़े गांव के लोगों को। तो ये जो है इससे भी जो है बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक परियोजना आपकी चलाई गई है ना, प्रधानमंत्री सड़क आवास योजना है। देखो स्मार्ट सिटी प्लान के तहत इस तरीके से चीज़ों को डेवलप करने का प्रयास है कि सड़क होगी किस तरीके से, स्मार्ट सिटी प्लान इसमें इको पर्यावरण फ्रेंडली बना के रखना है इसे, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर जगह पे, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हर जगह पे क्या करना है, शहरीकरण करना है। अभिनव और आधुनिक निर्माण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करना है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय मिशन, इसके तहत भी शहरों का कायाकल्प करना है, इसका प्रयास करना है। इसके अलावा अमृत योजना, अटल मिशन, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से शहरों का विकास किया जा रहा है। देखिए एक चीज समझिए, शहरों का महत्व तो बहुत ज्यादा है। हम पूरी तरीके से शहरीकरण समाप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि दुनिया की 54% से ज़्यादा आबादी, पूरे विश्व की आबादी को देखें 54% से आबादी, भारत में लगभग 34% आबादी शहरों में रह रही है। और ये आबादी जो टोटल जीडीपी है, जो टोटल इकोनॉमी है, उसका 80% से ज़्यादा योगदान करती है। 80% से ज़्यादा जीडीपी शहरों क्षेत्रों से आती है और 2/3 वैश्विक ऊर्जा का उपभोग करती है। लेकिन यहाँ पे पर्यावरण अवनयन सबसे बड़ी चिंता का विषय, लगभग 70% ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन भी कहां से होता है, शहरी क्षेत्रों से होता है। लेकिन शहरीकरण के कारण से आर्थिक गतिविधियों में, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर आधारभूत ढांचे का विकास किया जाता है, तो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। शहरीकरण में शिक्षा का विकास होता है जिससे जाति प्रथा जैसी समस्याएं खत्म होती हैं। प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होती है, लोगों की आय बढ़ती है शहरी क्षेत्रों में, उनके रहन सहन का स्तर बढ़ता है, उत्पादकता बढ़ती है, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र से रोजगार बड़े स्तर पे बढ़ता है, ठीक है। तो हमें शहरी क्षेत्रों को खत्म नहीं करना है, इनको बना के रखना है, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में शहरी क्षेत्रों का सबसे बड़ा योगदान होता है। लेकिन जरूरी क्या है, जरूरी हो कि ये सतत हो। इसलिए स्मार्ट सिटी प्लान लाया गया कि सतत और संतुलित और समेकित विकास किया जाए और शहरी क्षेत्रों को हम ऐसा बनाएं जिससे आने वाले भविष्य में किसी भी तरीके का कोई भी असंतुलन है ना हो। तो शहरीकरण प्रबंधन के साथ होना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार पैदा करना चाहिए हमें, है ना। हमें ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करना चाहिए ताकि पलायन कम हो जाए। अब भारत में मनरेगा जैसी स्कीम एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है जिसमें लोग जो है गाँव की ओर फिर से वापस लौटे। अभी भी आप देखिए लॉकडाउन में लोग गाँव क्यों चले गए, क्योंकि लोगों को लगा जॉब कार्ड बन जाएगा और मनरेगा के तहत कुछ तो पैसा मिल ही जाएगा उनको। तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के साथ साथ
पलायन को हम कम कर सकें, ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था को हम इसका विविधीकरण कर सकें, इससे किसानों की आय को बढ़ा सकें, मनरेगा जैसी स्कीमों को और अच्छे से लागू कर सकें, इनका विस्तार कर सकें। इसके अलावा और बहुत सारे कार्यक्रम है, जैसे कि एक कार्यक्रम है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। इसके तहत हम क्या करना चाहते हैं, कई गांवों को मिलाकर क्लस्टर बनाना चाहते हैं, गांवों की बुनियादी सुविधाओं का विकास करना चाहते हैं। इसके अलावा पर्यावरणीय रूप से धारणीय शहरीकरण का बेहतर प्रबंधन करना होगा, ग्रीन पैकेज का विकास करना होगा, आर्द्र भूमि क्षेत्रों का संरक्षण करना होगा, उचित जो अपशिष्ट प्रबंधन है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उचित अपशिष्ट प्रबंधन का हमें क्या करना पड़ेगा, उसको जो है उसका निस्तारण करना पड़ेगा, जैव संचयन की प्रक्रिया को देखना पड़ेगा ताकि किसी भी तरीके से कोई भी दुष्परिणाम देखने को ना मिले। तो हमें पर्यावरण के अंतर्गत हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि हमें शहरों को व्यापक तौर पे एक प्लानिंग के साथ डेवलप करना है ताकि शहरीकरण की समस्या को से निपटा जा सके। तो अब देखिए जो आपका क्वेश्चन है, मैंने हर एक बिंदुवार चीज़ों को बताया है। अब आपको देखो जो क्वेश्चन पूछा जाए उस क्वेश्चन के हिसाब से आप इसको जो है डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने पॉइंट भी बता दिए, मैंने आपको योजनाएं और स्कीमें भी बता दी, और आपको जो मैंने समस्याएं हैं वो भी बता दी कि अति शहरीकरण की समस्या है, आवास और गंदी बस्तियों की, मलिन बस्तियों की समस्या है, सामाजिक सुरक्षा का अभाव है, पारिवारिक विघटन है, निर्धनता है, पर्यावरण की समस्या है, नृजातीय विविधता है ना, नृजातीय विविधता और सामुदायिक एकीकरण की समस्या है, आर्थिक असमानता है, जननांकीय असंतुलन की समस्या है। ये सारे बिंदु आप जो है क्वेश्चन में लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो ये रहा आज का ये टॉपिक आपका, शहरीकरण और उससे जुड़ी हुई सामाजिक समस्याएं, उससे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो चलिए ये आपका जो है